नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो अपना चैप्टर चल रहा था माप और मापक औजार, उसका आज पार्ट 3 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपने ट्राई स्क्वायर पढ़ रहे थे। ट्राई स्क्वायर में अपने कौन सा पढ़ लिया था? फिक्स ट्राई स्क्वायर। फिक्स ट्राई स्क्वायर जिसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते थे, वो फिक्स था, उसकी साइज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अगला है अपना एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का साइज क्या होता है? 100 से 300 mm। 100 से 300 mm। इसमें क्या होता है? इसमें ये ब्लेड होती है और ये स्टॉक। फिक्स वाले में तो क्या था? इस ब्लेड को हम एडजस्ट नहीं कर सकते थे, आगे पीछे नहीं कर सकते थे। इसमें क्या है? हम इस ब्लेड को आगे पीछे कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, ये कौन सा है? एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। इसके बाद में अपना कॉम्बिनेशन सेट होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन सेट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? स्क्वायर हेड, सेंटर हेड और प्रोटेक्टर हेड। तो स्क्वायर हेड है, उसको स्टील रूल के साथ में प्रयोग करके हम ट्राई स्क्वायर बना सकते हैं। ट्राई स्क्वायर की तरह उसमें उसको यूज में ले सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर हेड। और ये स्टील रूल लगी हुई है, इन दोनों को लगा के हम ट्राई स्क्वायर बना सकते हैं। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ट्राई स्क्वायर क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल ही तो चेक करता है। तो बन गया ट्राई स्क्वायर एडजस्टेबल की तरह। इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं अपने। फिक्स वाले में तो क्या था? वो फिक्स था। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम स्टेप नुमा वर्क पीस में करते हैं। स्टेप नुमा वर्क पीस में। स्टेप नुमा वर्क पीस कैसे? जैसे अपना मान लो ये जॉब है, ये क्या है? स्टेप नुमा सीडी के आकार का। इसको तो हम नॉर्मल ट्राई स्क्वायर से माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो हम फिक्स वाले से माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मापना है, इसको मापना है, ये मापना है, तो क्या होगा? फिक्स से मापेंगे तो ब्लेड लंबी होती है, वो यहां पे आएगी। ठीक है, तो एंगल तो चेक कर ही नहीं सकता। फिक्स वाले से तो चेक हम कर ही नहीं सकते। तो इसका समाधान करने के लिए क्या बनाया गया है? एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर यहाँ पे लगा के हम ब्लेड को, ये स्टॉक को आगे कर लेंगे, इससे सटा लेंगे, जिससे हम इसका एंगल आसानी से चेक कर सकते हैं। समझ में आया? स्टेप नुमा वर्क पीस का एंगल चेक करने के लिए एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला है डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। डाई मेकर ट्राई स्क्वायर में क्या होता है? उसमें तो क्या था? उसमें तो हम ब्लेड को एडजस्ट कर पा रहे थे, और इसमें ब्लेड को तो एडजस्ट करेंगे, और क्या करेंगे? इसका जो एंगल होता है वो भी हम
बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसमें एंगल एडजस्ट नहीं कर सकते थे, केवल ब्लेड को आगे पीछे कर सकते थे। इसमें एंगल को भी सेट कर सकते हैं। इसमें दो स्क्रू होते हैं, ये लगे हुए, क्या होते हैं? स्क्रू। छोटे वाले स्क्रू का क्या प्रयोग है? छोटे वाले स्क्रू से तो हम जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ब्लेड और छोटे स्क्रू से ब्लेड और स्टॉक के बीच के एंगल को बीच के कोण या एंगल को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं व बढ़ा सकते हैं। ठीक है, खोलेंगे या टाइट करेंगे तो इसकी जो कोण होता है वो घटेगा या बढ़ेगा। बड़ा वाला स्क्रू है, इसका क्या यूज है? जो बड़ा स्क्रू होता है, बड़े वाले स्क्रू से ब्लेड को स्टॉक के साथ में क्लैंप करने के लिए यूज करते हैं। ब्लेड को क्या करते हैं? स्टॉक के साथ क्लैंप करने के लिए। क्लैंप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके साथ में ब्लेड भी आती है, 4 प्रकार की। 4 प्रकार की ब्लेड इसके साथ में यूज करते हैं। पहली है स्टैंडर्ड ब्लेड। पहली कौन सी है? स्टैंडर्ड ब्लेड। दूसरी कौन सी है? बेवल ब्लेड। दूसरी कौन सी है? बेवल ब्लेड। बेवल ब्लेड। तीसरी है अपनी नैरो ब्लेड। तीसरी कौन सी है? नैरो ब्लेड। और चौथी है ऑफसेट ब्लेड। ऑफसेट ब्लेड। अब देखेंगे, पहली कौन सी है? स्टैंडर्ड ब्लेड। स्टैंडर्ड ब्लेड होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई होती है 12 mm। कितनी होती है? 12 mm। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है वो 65 mm। कितनी होती है इसकी लंबाई? 65 mm। ये कौन सी हो गई? स्टैंडर्ड ब्लेड। उसके बाद में है बेवल ब्लेड। कौन सी है? बेवल ब्लेड। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई भी 12 mm होती है। कितनी? 12 mm। इसके किनारों को बेवल किया जाता है। बेवल क्या होता है? कोई अपना ये जॉब है, मान लो स्क्वायर जॉब है, ठीक है, इसके किनारों को तिरछा काट देंगे। इसके किनारों को क्या करेंगे? तिरछा काट दिया, तो ये कैसे हो गया? ऐसे बन गया। तो ये क्या बन गया? बेवल हो गया। ये किनारा काट दिया साइड से, तो क्या हो गया है? बेवल। तो इसी को बेवल बोलते हैं। इसके किनारों को क्या किया जाता है? बेवल किया जाता है। इसमें पहले से ही ब्लेड में 2 एंगल होते हैं, दोनों साइड अलग अलग होते हैं। एक साइड तो 45 डिग्री का और दूसरी साइड 30 डिग्री का।
एक साइड तो 45 और दूसरी साइड 30 डिग्री। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 12 mm। अगली ब्लेड आती है अपनी नैरो ब्लेड। अगली कौन सी आती है? नैरो ब्लेड। इसकी चौड़ाई होती है, वो होती है 4 mm। कितनी चौड़ाई होती है इसकी? 4 mm। और इसकी लंबाई होती है, वो कितनी होती है? लंबाई वो होती है 60 mm। कितनी? 60 mm। लेकिन एक किनारे पे 16 mm की दूरी में इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2.4 mm। 16 mm की दूरी में इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2.4 mm होती है। ठीक है। इसके बाद में है ऑफसेट ब्लेड। ऑफसेट ब्लेड इसलिए कहते हैं कि ये अपने एक्स से थोड़ी झुकी हुई है, ऊपर नीचे है, तो इसलिए इसको ऑफसेट ब्लेड कहते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 3 mm। कितनी चौड़ाई है इसकी? 3 mm। ठीक है। कितनी प्रकार की ब्लेड है? स्टैंडर्ड ब्लेड, बेवल ब्लेड, नैरो ब्लेड और ऑफसेट ब्लेड। इसमें और एडजस्टेबल में क्या अंतर है? एडजस्टेबल में तो क्या है, ब्लेड को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते थे, और इसमें ब्लेड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ब्लेड और स्टॉक के बीच बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है। ये अपने क्या हो गए? ट्राई स्क्वायर हो गए। इसके बाद में है एक और है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, इसकी चौड़ाई होती है, वो होती है 30 से, चौड़ाई कितनी होती है? 30 से 50 mm। कितनी चौड़ाई होती है? 30 से 50 mm। और इसकी लंबाई होती है 150 से 200 mm। लंबाई कितनी होती है? 150 से 200 mm इसकी लंबाई होती है। इसकी थिकनेस यानी मोटाई, मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है 1.5 mm, यानी कि 1.5 mm। ठीक है। किसकी बनी हुई होती है? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील की। ठीक है। इसकी मोटाई दोनों की सेम रहती है। ठीक है। इसकी दो भुजाएं होती है, एक वाली ये और एक ये। इनकी दोनों भुजाओं पे क्या होती है? मार्किंग होती है इंच या सेंटीमीटर में। ठीक है। इसकी जो दो भुजा होती है, इसकी क्या होती है? दो भुजा होती हैं। एक भुजा तो छोटी, वह दूसरी बड़ी होती है। ठीक है। इसको यूज कौन करता है? जो मिस्त्री है, मेसन, वो करता है, दर्जी करता है, और बढ़ई खाती वो भी इसका यूज करता है। किसका? एल स्क्वायर का। ठीक है। इसके बाद में आता है कॉम्बिनेशन सेट। क्या आता है? कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट
अपने एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर में देखा था कि जो स्क्वायर हेड है उसको स्टील रूल के साथ में प्रयोग करके हम एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर बना सकते हैं। वो कौन सा भाग था? ये भाग था। क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर हेड। इसके साथ में स्टील रूल का प्रयोग करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको ट्राई स्क्वायर बना सकते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इसके भाग पहला कौन सा है? स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड में एक साइड तो 90 डिग्री का एंगल होता है और एक साइड 45 डिग्री का एंगल होता है। ये वाला तो क्या है? 45 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। इसमें 2 कोण होते हैं। कौन कौन से? 90 व 45। ठीक है। इसके बाद में दूसरा भाग कौन सा है? प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड। एक मिनट, एक चीज और रह गई। जो अपना स्क्वायर हेड है इसमें ऊपर की तरफ एक स्क्राइबर भी लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? इसमें एक स्क्राइबर लगा हुआ होता है। स्क्राइबर लगा होता है। ठीक है। और इसमें एक स्प्रिट लेवल भी लगा हुआ होता है जिससे हम समतलता की जांच कर सकते हैं। पारा इत्यादि इसमें होता है। इसमें एक स्प्रिट लेवल होता है। ठीक है। एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन पूछता है कि कॉम्बिनेशन सेट में कौन से भाग में स्क्राइबर लगा हुआ होता है? तो कौन से भाग में होता है? स्क्वायर हेड में। एक क्वेश्चन ये बनता है स्क्वायर हेड में 2 एंगल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो 90 और 45 2 एंगल होते हैं। या फिर इनके डायग्राम दे देगा किसी का भी, ये दे दिया, पूछ लिया कौन सा भाग है तो स्क्वायर हेड। अब देखो अगला है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड। इसमें क्या होता है? प्रोटेक्टर यानी चांदा। इसके द्वारा हम कोण को माप सकते हैं। इसमें एक डिस्क होती है गोल जिसमें मार्किंग की गई होती है। किसकी मार्किंग? कोण की मार्किंग। 0 से 180 डिग्री के कोण की मार्किंग की गई होती है। इसके द्वारा हम 0 से 180 डिग्री का कोण माप सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी स्प्रिट लेवल होता है। इसके द्वारा भी हम समतलता की जांच कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है? स्प्रिट लेवल होता है। स्प्रिट लेवल होता है। ठीक है। अगला भाग है अपना सेंटर हेड। कौन सा भाग है अपना? सेंटर हेड। सेंटर हेड है, इसका एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका यूज क्या है? जो गोल जॉब है, गोल छड़ है, उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये 90 डिग्री पे है ऐसे, तो गोल जॉब है इस पे आसानी से बैठ जाएगा। इसके बाद में
आसानी से इसका सेंटर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या था अपना कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, इसको यूज करते समय हम किसी भी भाग का प्रयोग स्टील रूल के साथ लगाकर कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अगर हमें स्क्वायर हेड का प्रयोग करना है स्टील रूल के साथ तो इनको हटा देंगे और इसका प्रयोग कर लेंगे। अगर इसको प्रोटेक्टर हेड की ज़रूरत है तो इनको हटा देंगे। इनके पीछे स्लॉट होता है जिसमें स्टील रूल में फंसाकर इनको क्लैंप किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है त्रिज्य मापन। इसके बाद में क्या आता है त्रिज्य मापन। क्या आता है त्रिज्य मापन। अपने पीछे दो पढ़ लिए, रेखीय मापन और कोणीय मापन। ट्राई स्क्वायर कॉम्बिनेशन सेट कौन से में थे, कोणीय मापन में, और रेखीय में स्टील रूल। अब है त्रिज्य मापन। त्रिज्य मापन क्या होता है, किसी जॉब की गोलाई में माप लेना क्या होता है, त्रिज्य मापन होता है। किसी जॉब की गोलाई में माप लेना क्या होता है, त्रिज्य मापन। माप लेना त्रिज्य मापन कहलाता है, त्रिज्य मापन कहलाता है। त्रिज्य मापन किससे लेते हैं, त्रिज्य मापन हम लेते हैं प्लग गेज है, रिंग गेज है, ठीक है। प्लग गेज, रिंग गेज, ये क्या करते हैं, त्रिज्य मापन लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे गेज वाले चैप्टर में जिसमें सारे गेज हैं, टोटल अपने गेज हैं, उसके साथ में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, त्रिज्य मापन हो गया। इसके बाद में है समतल सतह का मापन। समतल सतह का मापन क्या है, किसी जॉब की समतलता की जांच करना क्या है, समतल सतह का मापन है। किसी जॉब की कार्यखंड की समतलता में मापा जाना क्या है, कार्यखंड की समतलता को मापा जाता है। इस प्रकार के मापन में क्या होता है, इस प्रकार के मापन में कार्यखंड की समतलता को मापा जाता है, समतलता को मापा जाता है। समतलता को किससे मापते हैं, जैसे सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट, ठीक है। ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर भी मापता है। ट्राई स्क्वायर दो काम करता है, एक तो 90 डिग्री का एंगल चेक करता है और जो समतलता की जांच है वो करता है। और कौन सा है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये क्या करते हैं, समतलता की जांच करते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने मापन के प्रकार।
इसके बाद में एक और चीज आती है, इसके बाद में आता है कैलीपर। इसके बाद में क्या आता है, कैलीपर आता है। कैलीपर क्या है, कैलीपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। कौन सा है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी औजार कैसे है, क्योंकि इसके द्वारा डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, इस पे कोई माप वगैरह नहीं लिखी जा सकती। इसके द्वारा माप लेने के पश्चात क्या करते हैं, स्टील रूल के द्वारा ज्ञात करते हैं कि कितना बड़ा माप आया, इसलिए ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसकी माप ज्ञात करने के लिए दूसरे टूल की सहायता लेनी पड़ रही है, खुद माप नहीं ले सकता, इसलिए क्या है, अप्रत्यक्ष मापी औजार। ये किसका बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, किसका बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, या फिर इसके अलावा माइल्ड स्टील का भी बनाते हैं, माइल्ड स्टील। ठीक है, अब कैलीपर के प्रकार, कैलीपर को दो प्रकार से बांटा जाता है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से, जोड़ के आधार पर, नहीं नहीं नहीं, एक तो जोड़ के आधार पर, जोड़ के आधार पर, ठीक है, और एक आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। जोड़ के आधार पर अपने कैलीपर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया फर्म जॉइंट, एक तो कौन सा हो गया फर्म जॉइंट, और दूसरा स्प्रिंग टाइप। एक तो फर्म जॉइंट कैलीपर, दूसरा स्प्रिंग टाइप कैलीपर। अब आकार के आधार पर, आकार के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, पहला तो आउटसाइड, आउटसाइड कैलीपर, और दूसरा इनसाइड कैलीपर। पहला तो कौन सा, आउटसाइड, और दूसरा इनसाइड। अब ये देखो, ये कौन सा है, आउटसाइड कैलीपर है, जोड़ के आधार पर कौन सा है, फर्म जॉइंट, रिवेट के द्वारा इसको जोड़ा गया है, रिवेट के द्वारा जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्म जॉइंट बोलते हैं। ये रिविट जोड़ है, ठीक है, ये इसकी क्या है, लेग्स, ठीक है, ये इसके पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैलीपर का आकार कहां से लिया जाता है, कैलीपर का आकार कहां से लिया जाता है, कैलीपर का आकार लिया जाता है रिविट जोड़ से लेकर कहां तक, उसके नुकीले पॉइंट तक की दूरी तक का माप क्या होता है, उसकी लंबाई होती है कैलीपर का साइज। ये कौन सा है, आउटसाइड कैलीपर, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जॉब के बाहर की जो माप है उसको लेते हैं, जैसे ये जॉब है तो इसकी क्या ले रहा है, बाहर की माप ले रहा है, ठीक है, आउटसाइड है, और जोड़ के आधार पर फ्रम जॉइंट। इसके बाद में
ये कौन सा है? ये है जोड़ के आधार पर तो स्प्रिंग जॉइंट। कौन सा है? स्प्रिंग जॉइंट। जोड़ के आधार पर तो स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। और आकार के आधार पर आउटसाइड, एक इनसाइड आता है, वो कैसे आता है? ऊपर से सेम आता है, ठीक है, और ऐसे होता है, ऊपर से जुड़ा हुआ होता है। ये कौन सा होगा? इनसाइड। इसका यूज क्या है? किसी जॉब के अंदर की माप लेना। ये तो क्या ले रहा है? बाहर की माप, और ये अंदर की माप ले रहा है। ये कौन सा है? स्प्रिंग जॉइंट। इसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ था, इसके द्वारा हम इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें तो क्या, हाथ के द्वारा ही हम प्रेशर लगा के इसको खोल व बंद करते हैं, खोलते हुए बंद करते हैं, और इसमें स्क्रू के द्वारा करते हैं। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये थे अपने कैलीपर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर ले, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।